अरीहा शाह, एक बच्ची जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर कौन है अरीहा शाह, जो दोनों देशों के नेताओं के बीच चर्चा का केंद्र बन गई है। दरअसल 12 जनवरी 2026 को जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान खासकर अहमदाबाद में द्विपक्षीय वार्ता के वक्त प्रधानमंत्री ने खुद इस संवेदनशील मुद्दे को चांसलर के सामने उठाया। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने गांधीनगर में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान इस बात की पुष्टि की कि बेबी अरीहा के लिए प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर से बात की। उन्होंने कहा कि अब यह मामला बेबी अरीहा का सिर्फ कानूनी नहीं रह गया है, बल्कि पूरी तरह से मानवीय आधार पर इसे देखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने चांसलर से बात की और भारत सरकार जर्मन अथॉरिटीज के साथ लगातार संपर्क में है। इस घटना से परिवार में भी नई उम्मीद जग गई है। अरीहा शाह एक 5 साल की दरअसल भारतीय बच्ची है जो गुजरात के जैन परिवार से ताल्लुक रखती है। उनके माता पिता भवेश शाह और धारा शाह है। अरीहा भारत की नागरिक है और उनका जन्म भारत में हुआ था, लेकिन वो जर्मनी में फोस्टर केयर, जहां पर पालक माता पिता के सामने बच्ची का पालन पोषण होता है, वहां पर उसका पालन पोषण हो रहा है। परिवार जैन समुदाय से है और बच्ची को अपनी संस्कृति, भाषा और धर्म से जोड़े रखने की मांग कर रहा है। अरीहा के साथ आखिर क्या हुआ था, सबसे पहले आपको यह बताते हैं। सितंबर 2021 में जब अरीहा महज 7 महीने की थी, जर्मनी के बाल संरक्षण विभाग यानी जुगडैम्ट में उन्हें माता पिता से अलग कर दिया था। आरोप था कि दादी जब उसकी मालिश कर रही थी, इसी दौरान बच्ची को कुछ चोट लग गई थी, जिसे दुर्घटना माना गया। लेकिन जर्मन अथॉरिटीज ने इसे दुर्व्यवहार यानी कि चाइल्ड एब्यूज का मामला माना और बच्ची की जो कस्टडी है वो माता पिता से वापस ले ली। माता पिता अस्पताल बच्ची को लेकर गए थे, लेकिन जांच के बाद जर्मन अदालत ने सभी आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। माता पिता को निर्दोष घोषित किया गया। इसके बावजूद भी बच्ची को वापस नहीं लौटाया गया। पिछले 40 महीनों से ज्यादा का समय हो चुका है। अलग अलग फॉस्टर होम्स में अरीहा शिफ्ट होती रहती है, लेकिन परिवार को उसे नहीं सौंपा गया है। परिवार का दावा है कि 5 अलग अलग जगहों पर बच्ची को रखा गया है। परिवार को मुलाकात जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करने दी जाती है और बच्ची पूरी तरह से अपनी संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति से टूट चुकी है, कट चुकी है। वहीं जर्मन का क्या कुछ कहना है? दरअसल जर्मनी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामला उनके घरेलू कानून और अदालतों के अधीन है। जर्मन के बाल संरक्षण विभाग और जर्मन अदालत बच्चे की भलाई को सर्वोच्च मानती है। वो कहती हैं कि फैसला अदालत का है, ना कि सरकार का। सीधा हस्तक्षेप हम नहीं कर सकते हैं। हालांकि जो उच्च स्तरीय चर्चा में मामले पर नजर रखने का जो आश्वासन है वो दिया गया है। जर्मनी की तरफ से यूएन कन्वेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड का जो हस्ताक्षर करता है, इसी के चलते सांस्कृतिक पहचान पर भारत की मांग को पूरी तरीके से स्वीकार हालांकि नहीं किया गया है। वहीं जर्मनी का कहना है कि बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है, जबकि परिवार अलगाव की वजह से बच्ची की जो भावनात्मक स्थिति है वो उस पर सवाल उठा रहा है। उधर भारत सरकार ने अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा है? भारत सरकार इस मामले को मानवीय आधार पर प्राथमिकता दे रही है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि पहले ये कानूनी मुद्दा था, लेकिन अब इसे पूरी तरह से मानवीय दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। भारत जर्मन सरकार के साथ निरंतर संपर्क में है। उधर दूतावास बर्लिन में भी प्रयास लगातार जारी हैं। उधर सरकार चाहती है कि अरीहा को भारतीय वातावरण में रखा जाए। भारतीय समुदाय से मिलना, हिंदी सीखना, त्योहार मनाना और जैन संस्कृति से जुड़ना, इसके लिए उसे जो है जर्मन सरकार कोशिश करे, जिससे कि भारतीय बच्ची जो है वो पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। उधर एमईए परिवार के साथ हर कदम पर है और उच्च स्तरीय जो फॉलोअप है वो जारी रखेगा। प्रधानमंत्री मोदी की चांसलर से बात से अब ये साफ है कि भारत इस मुद्दे को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहता है और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर यह कोशिश की है कि अरीहा जल्द से जल्द भारत अपने माता पिता के पास लौट आए और ये कूटनीतिक प्रयास से होता हुआ समाधान निकलता हुआ इसे लेकर नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।